अब अगले क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, इसमें कोई वायर है पी क्यू और क्यू आर। ठीक है, ये दोनों लेवल बराबर पे हैं, इनके बीच का एंगल दिया है 60 डिग्री। ठीक है, इसकी लेंथ दे रखी उसने एल लेंथ दे रखी है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसकी लेंथ नहीं दी हुई है। इसमें पूछ रहा है कि फाइंड पी क्यू और क्यू आर, यानी पी क्यू पे लगने वाला फोर्स और क्यू आर पे लगने वाले फोर्स का रेशियो कितना होगा। ठीक है, एंगल दिया है 60। ठीक, ये हॉरिजेंटल लाइन मानी है। इसमें बी कहाँ लग रहा है, एक्सटर्नल बी इस डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब हॉरिजेंटली एक्स एक्सिस के लॉन्ग लग रहा है। ठीक है, पी क्यू और क्यू आर के बीच का फोर्स का रेशियो निकालना है हमको। ठीक है, ये अपने को फाइंड करना है। समझ में आया? फोर्स वही F इक्वल टू क्या है, बी आई एल साइन थीटा लगाना है। ठीक है, अब इस वायर पी क्यू पर देखा जाए तो F इक्वल टू फर्स्ट वायर के लिए पी क्यू के लिए, ठीक है ना, क्या आएगा, बी आई लेंथ दे रखी एल, यहाँ पे साइन थीटा, थीटा क्या है, ये एल इस डायरेक्शन में है, बी इधर है, तो आप साहब देखो कितना एंगल बन रहा है, इससे 90 बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब साइन 90, तो बी आई एल साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, तो एफ पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, बी आई एल आ गई अपने पास। ठीक है, एक वाला फोर्स तो आ गया। ठीक है, पी क्यू पर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें हमको क्यू आर के बीच का निकालना है कि क्यू आर के बीच कितना होगा। तो एफ क्यू आर फार्मूला वही, आई एल इफेक्टिव है ना, इंटू बी इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब इसमें अगर देखा जाए तो आई तो दिया है, इसकी लेंथ नहीं दी हुई है, क्यू आर की लेंथ नहीं दी है। ठीक है, तो मान लो क्यू आर की लेंथ अपन ने क्या मान ली, एक्स मान ली, कितनी मान ली है, एक्स मान लिया, हमको एक्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब आई की जगह तो करंट तो वही है, आई इंटू एक्स इंटू बी इंटू साइन थीटा, ये अपने को क्यू आर का फोर्स आएगा। ठीक है ना, क्लियर है। अब हमको एक्स निकालना है, तो अब यहाँ देखा जाए तो इसको ये 90 डिग्री बनाएगा क्योंकि पैर सेम पॉइंट पे है। तो अब इसमें देखा जाए तो L बाई एक्स इक्वल टू क्या आएगा, साइन 60 आएगा कि नहीं आएगा, सॉरी कॉस 60। क्यों, देखिए ध्यान से, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में क्या हो गया, बेस, ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज, तो L बाई एक्स की वैल्यू कॉस 60। हमको x निकालना है तो क्या आ जाएगा, L cos 60। ठीक है, क्लियर है, L बाई एक्स, ठीक है ना, L बाई एक्स की वैल्यू cos 60 हो गया, x की वैल्यू L cos 60 हो गया। अब cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ठीक है ना, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, L अपॉन, ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती थी, 1/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2L आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 2 पर चला जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू देखा जाए तो कितना आ गया, 2L। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा कितना होगा, ये 60 है, तो ये एंगल कितना होगा, 30। तो देखा जाए तो ये भी एंगल कितना होगा, 30 होगा कि नहीं होगा, सेम है, पैरेलल ही लगाया वहाँ पे। तब यहाँ पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा, आई एक्स की वैल्यू 2L बी साइन 30, एंगल देख दिया, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती थी, 1/2, तो 2L बी 1/2, इस 2 से 2 कट गया, तो फोर्स कितना आ जाएगा, आई एल बी, यानी क्यू आर के बीच भी फोर्स कितना हो जाएगा अपने पास, कितना फोर्स हो गया, वही बी आई एल, पी क्यू का बीच भी बी आई एल और इसके बीच का भी बी आई एल, तो रेशियो कितना आ जाएगा अपने पास, इसलिए एफ पी क्यू अपॉन क्यू आर मस्ट बी इक्वल टू 1, ये रेशियो आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है, नोट कर लिया, ठीक है, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से।
अब एक अगला क्वेश्चन लेते हैं कि फाइंड फोर्स ऑन ईच पार्ट ऑफ स्क्वायर। कोई स्क्वायर में वायर रखा हुआ है, इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, आई फ्लो हो रही है। स्क्वायर बोला तो इसका मतलब दोनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसकी भी लेंथ एल मान ली, इसकी भी लेंथ एल मान ली, तो ये भी लेंथ एल होगा, ये भी लेंथ एल होगा। ठीक है, इसके हर एक पार्ट में हमको फोर्स निकालना है कि फोर्स कितना होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो दिया है क्रॉस में दिया हुआ, क्रॉस मतलब इनटू द पेज। ठीक है, तो देखा जाए तो एल के साथ हर जगह एंगल कितना बनाएगा, 90 बनाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर हर केस के लिए थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। हमको हर पार्ट में फोर्स निकालना है, उसकी डायरेक्शन भी निकालनी है और हमको कैलकुलेशन भी करना है। एक्सेस अपन ने मान ही लिया है, कौन कौन सी एक्सेस होती थी, एक्स वाई और जेड। इसके लॉन्ग क्या था, आई कैप, इसके लॉन्ग जे कैप, इसके लॉन्ग के कैप। ठीक है ना, ये अपने हिसाब से निकालना है। तो फिलहाल क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर अपन इसका सोल्यूशन देखते हैं आगे। नोट कर लिया, अब इसको देखते हैं, आप लोग आगे बढ़ते हैं। तो एफ की वैल्यू क्या होती थी, बी आई एल। अब इसमें सब स्ट्रेट वायर, इसलिए सिंपली कैपिटल एल ली, बी आई एल साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू हर जगह क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी हर पार्ट के लिए। ठीक, तो अब देखो एफ पी क्यू, देखो एफ पी क्यू कितना आएगा, बी आई एल तो रहेगा ही। ठीक है, अब इसमें डायरेक्शन किसके लॉन्ग होगी, ये अपने को देखना है। ठीक है, बी आई एल हो गया भाई, बी मैग्नेटिक फील्ड है, आई करंट और लेंथ। अब इसमें अगर देखा जाए तो फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट इधर। तो इसका मतलब फोर्स कहाँ बता रहा, ऊपर की तरफ बता रहा है, थंब के लॉन्ग। इसका मतलब फोर्स की डायरेक्शन किधर आ जाएगी, इसमें इस तरफ की तरफ आ जाएगी। ठीक है ना, क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब ये कौन सी डायरेक्शन है एफ एम की, जे कैप, यहाँ पे लिख सकते हैं जे कैप लिख सकते हैं। ठीक है ना, सिमिलर वे में एफ क्यू आर, वो भी क्या होगा, बी आई एल। अब इसमें डायरेक्शन अगर देखें किधर आएगा, बी इनवर्ड ऊपर की तरफ, तो फोर्स इधर बता रहा था। ठीक है, इसका मतलब इसमें फोर्स की डायरेक्शन किधर आ जाएगी, ये वाली डायरेक्शन आ जाएगी, ये एफ एम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, माइनस आई कैप, यानी इधर क्या आ जाएगा, माइनस आई कैप आ जाएगा। ठीक है, सिमिलर वे में एफ कौन सा बचा, आर एस, इसका भी क्या हो जाएगा, बी आई एल। डायरेक्शन फिर देखना है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड और अपने पास करंट इधर आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट इधर हो गई, तो फोर्स किधर आ जा रहा है, थंब की नीचे की बता रहा है डायरेक्शन। तो थंब की डायरेक्शन जब ये नीचे बताएगा तो नीचे की तरफ आ गया। ठीक है ना, क्लियर। सिमिलर वे में इसमें देखेंगे तो कैसा आएगा, एस आर है, अभी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट इधर है, नीचे की तरफ है, थंब उंगली नीचे बता रही थी, थंब किधर बता रहा है, इधर की तरफ बता रहा है। इसका मतलब इसके इस पार्ट में कितना फोर्स आ जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा। मैग्नीट्यूड सब पे सेम होगा, बस डायरेक्शन अलग अलग होंगी। ठीक है, तो कितना आ गया इसमें, आर एस के बीच में कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, माइनस जे कैप। सिमिलर वे में एस पी के अलॉन्ग कितना फोर्स हो जाएगा, बी आई एल, कौन सी डायरेक्शन है, आई कैप है। ठीक है ना, तो अब इसमें अगर देखा जाए कि नेट फोर्स निकालना है, अगर नेट फोर्स निकालना है, अलग अलग पार्ट में तो आ गया, तो सभी फोर्सेस को जोड़ दें। तो एफ पी क्यू, एफ क्यू आर, एफ आर एस, एफ एस पी, सबको जोड़ दिया हम लोगों ने। तो देखो सबसे बी आई एल तो कॉमन ही निकल रहा है, तो बी आई एल इधर क्या आएगा, जे कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस आई कैप। देखो ये जे से जे कटा, आई से आई कटा, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। ठीक है ना, अब ऐसे भी सिंपली बात समझ में आ रही है, ये वाला फोर्स इसको कैंसिल करेगा, ये वाला फोर्स इसको कैंसिल करेगा, तो नेट फोर्स अपने आप 0 आना। क्लोज लूप ही है जो अपन ने कॉन्सेप्ट में बताया था। नेट फोर्स क्या आएगा, 0 आएगा, लेकिन अलग अलग पार्ट पे निकल सकते हैं फोर्स। इसी तरीके से टॉर्क जो होगा, टॉर्क को जानते थे, रोटेशनल इफेक्ट वाला, टॉर्क की वैल्यू भी क्या होगी, वो भी 0 होगी। समझ में आ रही चीज़, नोट कर लीजिए।
फिर हम लोग अगले क्वेश्चंस में पढ़ते हैं। हाँ हेलो फ्रेंड, इसी में ही एक और पार्ट ले रहे हैं, फाइंड फोर्स ऑन ईच पार्ट ऑफ स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है, उसमें बी क्या था, इनवर्ड था या आउटवर्ड होगा। इसमें बी क्या है, हॉरिजेंटल, मतलब हॉरिजेंटल कहने का मतलब अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है ना। अब यहाँ पर थीटा हर जगह 90 नहीं होगा, ये चीज़ को थोड़ा सा आप यहाँ पे खुद समझ सकते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये आई कैप, ये जे कैप और ये क्या हो गया, के कैप, ठीक है ना। बी इस डायरेक्शन में है, तो हर पार्ट के लिए अलग अलग देखना पड़ेगा हमको, है ना। अब जैसे देखो पी क्यू के लिए, तो अब जैसे F इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, वही चीज़ लगा रहे हैं, F इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, ठीक है ना, ये फार्मूला है अपने पास। अब साइन थीटा की वैल्यू जैसे अब एफ पी क्यू पे लगाया, ठीक है, तो बी आई एल तो वही रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं। यहाँ पर थीटा कितना होगा इस पार्ट के लिए, देखो बी इसी डायरेक्शन में है और आई बी सी डायरेक्शन में, यानी एल बी सी डायरेक्शन में। तो इस पार्ट के लिए थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। इस पार्ट के लिए कितनी हो जाएगी, आर एस के लिए थीटा की वैल्यू यहाँ पर भी 180 डिग्री। तो अपने को साइन 0 हो या फिर साइन 180 हो, दोनों की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है कि नहीं होती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखने का अपने को। तो इसका मतलब पी क्यू पर कितना हो जाएगा, साइन 0, साइन 0 हुआ तो फोर्स कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलर वे में एफ एस आर के बीच भी कितना हो जाएगा, बी आई एल साइन 180, वो भी क्या हो गया, 0 हो गया। अब ये दो पार्ट बचे अपने पास, एफ कौन सा, क्यू आर। अब ये जो क्यू आर वाला है, अब यहाँ पे देखिए तो क्यू आर में करंट ऊपर की तरफ है और बी इधर की तरफ है, यानी इस केस में क्या हो गया, बी इधर, इस केस में बी इधर और करंट ऊपर, ठीक है ना, क्लियर है। एंगल कितना बन रहा है इस केस में, 90 बन रहा है, ठीक। तो इस केस में क्या हो जाएगा, पी आई एल साइन 90, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्शंस देखना है, डायरेक्शन देखना, तो साइन 90 वैल्यू 1, तो एफ क्यू आर की वैल्यू बी आई एल आ गया, ठीक है ना, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। अब ये किसके अलोंग होगा, फोर्स, बी इधर करंट उधर, तो फोर्स कहाँ बता रहा, इनवर्ड बता रहा है कि नहीं बता रहा, देखो बी इधर हो गया, करंट ऊपर की तरफ, यानी एल लेंथ ऊपर की तरफ और इधर हो गया। इसका मतलब फोर्स की डायरेक्शन इधर कैसे हो गई, इनटू द पेज, या फिर कह सकते कौन सी डायरेक्शन होगी, माइनस के कैप, ऐसे भी लिख सकते हैं, इनटू द पेज भी कर सकते हैं इस फोर्स पार्ट के लिए। अब ये वाला जो पार्ट है कौन सा, एफ एस पी, एफ एस पी में भी क्या होगा, बी आई एल साइन, यहाँ कितना बनाएगा 90 डिग्री। देखो इस केस में भी कैसा है, बी इधर है ना और आई नीचे है, देखो आई नीचे आ रहा है ना, यानी एल की डायरेक्शन में ही आई ले लेना है। इस केस में कहाँ होगा, साइन 91 है, तो अब इसमें एफ एस पी कितना हो जाएगा, एफ एस पी की वैल्यू भी बी आई एल, ठीक है। और डायरेक्शंस की फिर मान बात आ गई, तो बी इधर करंट इधर, अब ये बाहर की तरफ बता रहा है कि नहीं बता रहा, ठीक है, इस पार्ट पे। यानी कहने का मतलब यहाँ पर फोर्स कैसा हो जाएगा इस पार्ट के लिए, एफ की डायरेक्शन आउटवर्ड हो गई, ठीक है। तो जब आउटवर्ड हो गई यानी कि कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, के कैप आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों जो फोर्स देखो ध्यान से देखना, अब एक है जेड एक्सिस के लॉन्ग, एक है नेगेटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स तो वंस अगेन ही 0 रहेगा, ठीक है ना। लेकिन इस केस में क्या होगा कि जब कोई स्क्वायर कॉइल है उसमें इधर फोर्स लग रहा है, एक इधर फोर्स लगा, तो इसको ही क्या करेगा, रोटेट करेगा। रोटेट करने का मतलब रोटेशनल इफेक्ट आएगा, तो उस केस में हम लोग क्या लेंगे, टॉर्क लेंगे। तो यहाँ पे फोर्स नेट 0 होगा, बट टॉर्क कैन नॉट बी 0। टॉर्क के बारे में क्या है अभी हम लोग आगे जानेंगे, लेकिन
ये जैसे केसेस था अपन ने डिस्कशन किया। तो मैग्नेटिक फोर्स जो आपका करंट कैरिंग वायर पे लग रहा था, कई सारे केसेस को अपने को स्क्वायर में, लीनियर में, कैसे कैसे क्या हैं, सभी केसेस को अपन ने यहाँ पे डिस्कशन किया। और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन हम लोग ने मेन जो कॉन्सेप्ट वाले हैं उसको डिस्कशन किया है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और अगले पार्ट में हम लोग वीडियो में फोर्स बिटवीन करंट कैरिंग वायर, पैरेलल वायर, 2 वायर के बीच में, 3 वायर के बीच में फोर्स कितना लगेगा वो वाला पार्ट चलेगा। ऐसे भी हम लोग का ये जो पार्ट है लास्ट पार्ट चल रहा है। ठीक है ना, इसमें अभी टॉर्क है, फिर आगे तो 1-2 चीज़ें हैं जो इसमें इंक्लूड होगी। ठीक है ना, तो फिलहाल के लिए ये अपना नोट करना है। थैंक यू।